नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने इस चैनल स्पिरिचुअल ट्री में। दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति मेहनत करता है तो वह हमेशा यही चाहता है कि उसे उसकी मेहनत का फल प्राप्त हो सके, लेकिन ज्यादातर बार ऐसा हो नहीं पाता है और इसके कारण कई हो सकते हैं, कई वजहें हो सकती हैं जिससे कोई भी मेहनत का फल प्राप्त नहीं हो पाता है। क्योंकि पूरे दिन में क्या आप सोचते हैं, किन किन लोगों से मिलते हैं, उन सभी चीजों का आपके जीवन पर, आपकी ऊर्जाओं पर बहुत ही ज्यादा असर पड़ता है। और जैसे जैसे आप बहुत सारे लोगों से मिलते जाएंगे वैसे आप उनकी ऊर्जाओं को अपने अंदर समेटते जाएंगे। इसी से जीवन में नकारात्मक रिजल्ट भी मिलने लग जाते हैं। बहुत सारे लोग इस बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन आपको बता दें कि जब भी आप किसी से मिलते हैं, आपके पड़ोसी आपको देखते हैं, आपके रिश्तेदार देखते हैं, तो इसे पुराने जमाने में बुरी नजर कहा जाता था कि उसकी या इसकी बुरी नजर लग गई है, इसके कारण बुरा समय शुरू हो गया है, दुर्भाग्य शुरू हो गया है। लेकिन आपको बता दें कि यह ऊर्जाओं के माध्यम से होता है, और अगर आप इन नेगेटिव ऊर्जाओं को अपने ऊपर से नहीं उतारते हैं तो इनका इतना ज्यादा बुरा प्रभाव आपके ऊपर पड़ने लग जाता है कि फिर हर कोई, हर काम ही बिगड़ना शुरू हो जाता है, ग्रह क्लेश बढ़ जाता है। तो आज के इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा खास बातों के बारे में हम आपको बताएंगे जिनका इस्तेमाल करके आप बुरी ऊर्जाओं से, नेगेटिव एनर्जी से और बुरी नजर से पूरी तरह से बच सकते हैं और इन्हें रोज उतार सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें, जिससे आने वाले सभी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको हमेशा ही मिलती रहे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि नहाना तो सभी के जीवन में सबको रोज ही होता है, और नहाते समय ही कुछ ऐसी गुप्त क्रियाएं होती हैं जिनके माध्यम से आप जो नेगेटिव एनर्जी को समेटते हुए आए हैं उन सभी नेगेटिव एनर्जी को उतार कर फेंक सकते हैं। आपको बता दें कि जब भी आप बाहर निकलते हैं तो बाहर निकलते ही बहुत सारी अदृश्य शक्तियां होती हैं जो तुरंत ही किसी भी व्यक्ति को घेर लेती हैं। कुछ लोगों की अपनी ही इतनी नेगेटिव एनर्जी होती है कि वे बुरा सोच सोच के खुद को ही इतना नेगेटिव ऊर्जाओं से भरा हुआ बना लेते हैं कि जैसे ही आप ऐसे लोगों के पास जाएंगे, बातें करेंगे, तो उनकी बुरी ऊर्जाएं आपको भी घेर लेंगी। आपने पहले कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन हम आपको बताते हैं कि जैसे अगर आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं और ऐसा व्यक्ति सभी के बारे में बुरा सोचता है, दुष्ट प्रवृत्ति का है, तो ऐसे व्यक्ति के पास जाते ही मन में बेचैनी, चिंता शुरू हो जाती है। ये आप खुद भी करके देखें, और जब आप ध्यान से इन चीजों को नोटिस करेंगे तो आप खुद ही पाएंगे कि उसी दिन से फिर आपके मन में बेचैनी, चिंता बढ़नी शुरू हो जाएगी और लगातार रोज मल्टीप्लाई होती रह जाएगी, और बस इसी से जीवन में दुर्भाग्य फिर शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, ये इतनी खास बातें हैं, इतनी छोटी सी बातें हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है, इसीलिए जीवन में हमेशा ही परेशान ही रह जाते हैं। तो दोस्तों, आप नकारात्मक ऊर्जाओं से, नेगेटिव एनर्जी से तो नहीं बच सकते हैं, क्योंकि ये किसी न किसी प्रकार से घेर ही लेती हैं, क्योंकि आप केवल अपने आप को ही बदल सकते हो। दूसरा क्या सोचता है दूसरों के बारे में, यह आप नहीं बदल सकते हो। आप केवल अपनी सोच को अच्छा कर लें। सबसे पहले तो किसी के बारे में भी बुरा ना तो बोलें और ना ही सोचें। बस इसके बाद आपको यह महत्वपूर्ण क्रिया रोज ही करनी है। जब भी आप नहाते हैं तो नहाते समय आपको ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए नहाना चाहिए, क्योंकि पानी में एक अद्भुत शक्ति होती है जो हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त भी कर सकती है और उन्हें बढ़ा भी सकती है। इसके बारे में भी और विस्तार से हम अगले वीडियो में जरूर ही बताएंगे, लेकिन आप इसमें पहले ये जान लें कि किस प्रकार नकारात्मक ऊर्जाओं को निकाल कर फेंका जाता है, किस प्रकार नेगेटिव ऊर्जाओं को, जिन्हें बुरी नजर भी कहा जाता है, यह नष्ट होती हैं। तो आपको केवल इतना करना है कि नहाते समय ओम नमः शिवाय का जाप करते जाना है, और जब आखिरी बार आप नहाएंगे, यानी कि आखिरी बार आप अपने शरीर पर जब भी पानी डालें, तो उस समय आपको किसी भी मग में पानी भर के ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्यु और मोक्षीय मामृतात्, इस मंत्र का 11 बार उच्चारण कर लेना है। जिन लोगों को यह मंत्र समझ में नहीं आया है उन्हें बता दें कि यह भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र है। जैसे ही आप इस मंत्र को मग पर पानी में पढ़ेंगे और अपने ऊपर डाल देंगे, तो जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं आपने पिछले दिन में इकट्ठा करी हैं वह तुरंत ही पानी में मिलकर उतर कर बह जाती हैं। नहाते समय तो आपको ओम नमः शिवाय का जाप करते ही जाना है, और आखिरी
यानी कि आखिरी बार पानी में इस मंत्र को बोलकर, यानी कि मग को आपको अपने हाथ में लेना है और इसे पकड़ते हुए मन ही मन 11 बार मंत्र को जाप कर लेना है और फिर अपने ऊपर डाल लेना है। इसके बाद आप टॉवल का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा करते ही आप खुद ही देखेंगे कि जो भारीपन आपको पहले लग रहा था, ऐसा करते ही तुरंत आप हल्का महसूस करने लग जाएंगे। क्योंकि जब भी नकारात्मक ऊर्जाएं किसी व्यक्ति पर चढ़ जाती हैं, वास बना लेती हैं, तो ऐसे व्यक्ति को मन में दुख, चिंता और भारीपन सा ही लगता रहता है। लेकिन अगर लगातार वह इस प्रयोग को करता रहे तो बहुत ही जल्दी फिर से वह तरोताजा और पॉजिटिव शक्तियों से भर जाता है। आपको बता दें कि बहुत सारे समय से आप नकारात्मक ऊर्जाओं को समेटते हुए आए हैं, तो लगातार ही इस प्रयोग को करते जाएं, क्योंकि इसके प्रभाव इतने शक्तिशाली हैं कि अगर आप पर बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाओं ने वास नहीं बनाया हुआ है तो अगले दिन से ही इसके प्रभाव शुरू हो जाते हैं। क्योंकि यह जितने भी प्रयोग हम आपको अपने चैनल में बताते हैं, बड़े ही ज्यादा खास, तीव्र और प्रचंड प्रयोग होते हैं, जो कि अगर सच्चे मन से और विश्वास से किए जाएं तो यह कभी फेल हो ही नहीं सकते हैं। और जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में भी काफी बार बताया है कि विश्वास ही सफलता दिलाता है। क्योंकि अगर आप किसी पत्थर में, किसी मूर्ति में भगवान को मानेंगे तो वह भगवान है, और अगर आप उसे केवल पत्थर मानेंगे तो वह केवल भगवान की मूर्ति भी पत्थर ही समान हो जाती है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अपनी भलाई के लिए, अपनी सफलता के लिए, अपनी कामयाबी के लिए अपने विश्वास को टूटने ही नहीं देना है। क्योंकि अगर आपका विश्वास टूटेगा तो इससे केवल आपका ही नुकसान है, इसमें किसी का भी नुकसान होने नहीं वाला है। और अगर आपका विश्वास अटूट हो जाएगा तो फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। फिर तो जीवन में सुख को भी आना ही है और समृद्धि को भी बढ़ना ही है। इसलिए जितनी भी बातें हम आपको बताते हैं, इन्हें ध्यान से सुनकर अमल किया करिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।